हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर, डायरेक्टर प्रयोग नर्सिंग कोचिंग। बच्चों, आज एक अलग विषय पर आपसे बात करने आया हूं। यूजुअली तो मैं लाइव क्लास के थ्रू आपसे जुड़ता हूं, यूट्यूब चैनल पर हमारी लाइव क्लास रहती है। अभी 3 जून को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है नॉरसेट 2023 वाला, उसको लेकर के एक अफवाह कह लो या एक भ्रामक न्यूज़ ऐसी फैलाई जा रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि प्रयोग नर्सिंग कोचिंग वालों ने जो 5 दिन पहले 7 दिन पहले जो क्लासेस ली थी, उसमें मेरी क्लासेस भी थी, कुछ मेरी फैकल्टी, दूसरी फैकल्टी उनकी क्लासेस भी हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि ये वही टॉपिक पढ़ाए हैं और एग्जैक्टली इमेज भी वही थी, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे, कुछ के टॉपिक जो बोले थे और बहुत कॉन्फिडेंटली बोले थे वो आए हैं और एज इट इज़ आए हैं। तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पेपर आउट था या इनके पास में पेपर आ गया था, इनको क्वेश्चंस पता थे। तो मैं आपको उस वीडियो के बारे में जो वायरल हो रहा है उसके बारे में मैं चाहता हूं कि सच आप तक पहुंचे और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं वीडियो के थ्रू। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये जो फोटो आप देख रहे हो मैंने इसलिए दिखाई है आपको क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ये सक्सेस प्रयोग नर्सिंग कोचिंग पर ये ब्लेम लगाया हो। ये जिस बच्चे की आप फोटो देख रहे हैं, मैं साथ में खड़ा हूं उसके, वो एम्स ऋषिकेश में 2019 की बात है जहां तक मुझे याद है, या 20 हो सकता है, कोविड के पहले की बात है ना। तो जब उसका एम्स ऋषिकेश में मेरी कोचिंग से सिलेक्शन हुआ था तब भी मार्केट में लोगों ने ऐसी बात फैलाई थी और खुद इस बच्चे के पास में फोन आए थे, स्टूडेंट के पास में फोन आए कि सर मेरे पास फोन करके ये कह रहे हैं कि तेरे को तो डॉक्टर साहब ने ना 30 लाख रुपए में सीट खरीद के दे दी है, उनकी वहां पर जुगाड़ है जिसकी वजह से तेरी सीट एम्स ऋषिकेश में। और एम्स ऋषिकेश थोड़ा उस टाइम पर ऐसा उसके बारे में कहा जाता था कि पैसे का लेन देन चलता है, ऐसा लोग बोलते थे। तो बच्चा परेशान हुआ था थोड़ा सा कि सर इतनी मेहनत की थी, आपने भी मेहनत की, हमने भी आपके गाइडेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाकर के तो किसी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में सिलेक्शन होता है। और उसके बाद लोग उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, उसकी तारीफ करने की बजाय अगर ऐसे ब्लेम करते हैं तो थोड़ा सा मॉरल डाउन था इस बच्चे का। इसको मैंने समझाया था, मैंने कहा दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह बिल्कुल मत करो, आप अगर सही ट्रैक पर हो तो आप अपना काम करते रहो, समय लोगों का मुंह अपने आप बंद कर देगा। और वही हुआ इस बच्चे का, मानसिंह नाम है बच्चे का, अभी भी एम्स जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर लगा हुआ है। उसी साल जो कंबाइंड एम्स हुआ था 4 एम्स का, उसमें भी इसकी बहुत अच्छी रैंक आई और इसने एम्स ऋषिकेश ज्वाइन ही नहीं किया, जबकि एम्स ऋषिकेश का रिजल्ट पहले आया था। हमने खूब सेलिब्रेट किया था बाकायदा, और लोगों ने ये ब्लेम किया था कि इनके तो पेपर आउट कर लिया था, इन्होंने तो सीट खरीदी है, पैसों से सिलेक्शन लिया है। तो ये बात गलत साबित हो गई क्योंकि इस बच्चे ने एम्स ऋषिकेश में ज्वाइन ही नहीं किया। ये अभी जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है और बहुत ही शानदार काम कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ सीख के गया प्रैक्टिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज, जो आईसीयू की नॉलेज, ऑपरेशन थिएटर की नॉलेज, इमरजेंसी रूम की नॉलेज, हॉस्पिटल से जुड़ी, वो सब इसके काम आ रही है। और आते ही इंचार्ज बना दिया है और ट्रांसप्लांट यूनिट में काम करना, बच्चे से बात होती रहती। तो ये तो पुराना इतिहास हो गया। अब मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, पहले तो आप ये वीडियो देख लो, जो 2.5-3 मिनट का वीडियो है या जो भी इसकी लेंथ है, वीडियो एक बार देख लो, जिसमें कुछ वीडियोस अलग अलग मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज है वहां से उन्होंने काट करके उन वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो बनाया है, तो जिसमें अलग अलग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन या तो सीधा सीधा या उस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो आपको दांत जो दराती कह लो या जो आरी होती है, आरी काटने वाली, उसके दांत होते हैं ना शार्प, ऐसे ऐसे करके, तो ये आपको दिखाई दे जाएंगे शार्प एकदम, ठीक है ना। तो ये सॉ टूथ अपीयरेंस आपको देखते ही, इसमें कुछ ज्ञान नहीं लगाना है, कोई नॉलेज नहीं, कोई इंटेलिजेंसी, कुछ नहीं, देखते ही अगर आपको ऐसा दिख जाए ना, इसको हम फ्लटर वेव कहते हैं। फ्लटर, सॉ टूथ अपीयरेंस का मतलब फ्लटर वेव। वेव दिख रही ना, ये इन वेव का नाम दिया हमने फ्लटर वेव। और ये किस में दिखती है? एट्रियल फ्लटर में। अभी मेरे पास बहुत तरीके हैं जिससे मैं आपको याद रखने में इसको इजी कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम अपन क्यों इसमें यूज करें जबकि हम इसको आसानी से वैसे याद रख सकते हैं। फ्लटर वेव का मतलब एट्रियल फ्लटर, जिसमें 100 टीथ अपीयरेंस दिख रही है। ड्रॉप है यानी कि कौन सा है? माइक्रो ड्रिप सेट। याद रखना, नाम ब्यूरेट शब्द यूज कर सकते हैं माइक्रो ड्रिप सेट की जगह, क्योंकि पीडियाट्रिक बच्चों में जो है ना यूज करते हैं। द नर्स जुड़ी हुई जो बात है, क्योंकि पोटेशियम
उन टॉपिक में से है बच्चों जिसमें 100% में लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, दावा ठोक देना, अगर पोटेशियम पर एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में ना आ जाए ना तो मुझसे आकर के बात कर लेना, क्योंकि पिछले 7 सालों से 20 एग्जाम में देख चुका हूं, 20 जिनमें पोटेशियम पर सवाल जरूर पूछा गया, जरूर। चाहे हाइपरकैलेमिया के मेजर्स क्या होते हैं, हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, किसी न किसी रूप में पोटेशियम पर सवाल। फ्लास्क लग रहा है, कोई बात नहीं, इमेजिन करो कि ये एम्पुल है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली इसके अलावा डिजॉक्सिन है, जैसे उसमें से सवाल आता है। सीबीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सीपीआर, एसीएलएस, बीएलएस, मैं कह रहा हूं 100% 5 सवाल हो सकते हैं, 10 सवाल हो सकते हैं, क्योंकि आप जिसको सोचते हो ना सीपीआर खाली चेस्ट कंप्रेशन और ब्रेथ देना, सीपीआर वो नहीं होता। सीपीआर में बहुत कुछ आ जाता है, इमरजेंसी मेडिकेशन आ जाती है, वेंटिलेशन तक आ जाता है, आर्टेरियल लाइन, सेंट्रल लाइन सीपीआर में आपको देनी पड़ती है, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट आपको सीपीआर में करना पड़ता है। तो एसीएलएस, बीएलएस या सीपीआर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। इस साल मुझे फील ऐसा हो रहा है कि एआरडीएस पर सवाल पूछे जाने की संभावना, या लंग से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, निमोनिया से रिलेटेड 2-4 सवाल, वेंटिलेटर से जुड़े हुए 2-4 सवाल, क्योंकि कोविड में इतना ज्यादा ये चीज काम आई है, इतना ज्यादा, तो वो चाहेंगे कि जो करंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो काम का टॉपिक है, उसमें से सवाल बनाते हैं। एम्स का ये पैटर्न रहता है, ठीक है। एबीजी यस, ईसीजी 100%। तो ये जो डिफिब्रिलेटर हो गया, मतलब जो क्रिटिकल केयर के, आईसीयू से इमरजेंसी के और ऑपरेशन थिएटर के, इवन चेकलिस्ट पर सवाल आ जाता है। प्रोसीजर, जो कॉमन प्रोसीजर आईसीयू में होते हैं या इमरजेंसी में होते हैं, फॉलीज, राइल्स ट्यूब, वेंटिलेटर, आईसीयू का जो मॉनिटर है, मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो मैं ज्यादातर उन टॉपिक को टच कर रहा हूँ, सिंपल, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सीओपीडी तो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, सीओपीडी पर भी आ सकता है। मैं तो कहूंगा ईटीसीओ2 पर पूछ सकते हैं, जो हम मॉनिटर लगाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो मैं बिल्कुल सबके सामने खुल के कह रहा हूं कि यस, मैंने जो टॉपिक कराए थे, मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे, उनमें से बहुत क्वेश्चन एज इट इज या उस टॉपिक में से सवाल पूछे गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो मेरे यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो ये बात बता देंगे कि किसी भी एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन पहले मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं, उन टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे का सिलेक्शन डिसाइड करने वाले होते हैं, क्योंकि वो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे ज्यादा मुश्किल। हॉस्पिटल से जो सवाल बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल की इमेज, इंस्ट्रूमेंट की, हॉस्पिटल का वीडियो बना करके जो पूछे जाते हैं, प्रोसीजर से जुड़े हुए जो होते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं कराता हूं। और नर्सिंग ऑफिसर के हर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो क्लास लाइव ली थी, यूट्यूब पर थी, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। और हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि 25,000 व्यूज आ रहे हैं, 5,000 व्यूज आ रहे हैं। बहुत लिमिटेड बच्चे, 200 बच्चे, 250 बच्चे जो भी उस टाइम पर जुड़ते हैं, उनको मैंने पढ़ाया है। और बहुत बच्चों का उसमें से भला हुआ है। मतलब सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिन्होंने इतनी मेहनत करके वीडियो बना के वायरल करने की कोशिश की है, वो जो भी है, मैं उनको बता दूं कि उसमें उन्होंने अभी सारे क्वेश्चंस नहीं लिए। ये भी 5-7 दिन पहले, 4 दिन पहले है ना, ये 4 दिन पहले जो क्लास यूट्यूब पर डाली है, उसमें मैंने बेड शोर के बारे में भी बताया है। बेड शोर के बारे में भी 2 सवाल थे। एक सवाल में ये पूछा गया था कि ब्लस्टर बन गए हैं तो कौन से डिग्री का बेड शोर होगा, 2nd डिग्री उसका सही आंसर है। और दूसरा सवाल पूछा था कि बेड शोर के प्रिवेंशन में कौन सी चीज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करके पूछा था। और बहुत बेहतरीन सवाल था। अच्छा सवाल इसलिए था क्योंकि उस सवाल के ऑप्शन किसी किताब में से नहीं लिए थे, वो सवाल किसी बुक में से नहीं उठाया गया, बल्कि
क्लिनिकल क्वेश्चन था और ऑप्शन बहुत अच्छे बनाए गए थे, दिमाग को घुमा देने वाले। रटा हुआ बच्चा, रट के गया हुआ बच्चा उसको नहीं कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा अब ये सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट है। मैं खुद एनेस्थेटिस्ट हूं, मैं ओटी में काम करता हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं तो बाकायदा अपने हॉस्पिटल की चेक लिस्ट की फोटोकॉपी करके क्लास में बंटवाता हूं कि भैया इसको हाथ में लेकर के देखो, ये काम आपको करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद करना है, और जो काम आपको करना है उस काम का ही सवाल आपसे पूछा जाना है, उसी प्रोसीजर का, उसी टॉपिक का सवाल पूछा जाना है। तो मैं तो क्लास में दिखाता हूं। नॉन रीब्रीथिंग मास्क के ऊपर भी सवाल पूछा था, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस में मैंने अपने बच्चों को ऑफलाइन क्लास में हाथ में लेके दिखाया है। उस टॉपिक पर मैंने ऑनलाइन भी क्वेश्चन कराया था, तब भी मैंने लाइव कैमरे के सामने वो, क्योंकि मेरे पास रखे हुए हैं सारे मास्क, बाइपेप भी रखा हुआ है, अम्बू बैग भी रखा हुआ है, डमी पर सीपीआर की प्रैक्टिस भी हम करवाते हैं। तो हम प्रैक्टिकल यहाँ अगर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के सिलेक्शन के लिए है। और उसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल हम क्रेडिट लेंगे। और इसकी मैं एक और आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, ये पहली बार भी मैंने 2017 में पढ़ाया था, तब एम्स में इसमें से 2 सवाल पूछे थे एक ही एग्जाम में, और पहली बार पूछा गया था। उससे पहले कभी इस पर सवाल नहीं पूछा था। जैसा कि आजकल होता है ना, जिस टॉपिक पर सवाल आ जाता है उसके लिए माहौल बनाने लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रयोग कोचिंग एकमात्र कोचिंग है, और मैं सबके सामने ये कह रहा हूं, जिसमें हम पहले ये बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है और उस पर सवाल पूछा जाता है। तो हम जो पुरानी किताबों में जो क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार रिपीट दे करके टेस्ट सीरीज नहीं बेचते हैं, क्योंकि हम खुद हॉस्पिटल से मैं सवाल बनाता हूं अपने कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को आना चाहिए। कोई पेशेंट अगर अस्पताल में आता है और उससे मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में कोई सवाल बन सकता है, तो मैं उसको यहाँ बताता भी हूँ, जरूरत पड़ने पर वीडियो या इमेज बना करके उसको मैं दिखाता भी। तो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, उसमें शायद नहीं, ये मुझे लगता नहीं उस वीडियो में दिखाया है। ये जो मैंने डोज कैलकुलेशन का कराया था, ये भी 5-6 दिन पहले ही कराया था, 3 जून से। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, केवल पेशेंट का वेट बदल दिया था। यहाँ हमने शायद 70 kg का लिया है और वहां पर 40 किलो का पेशेंट था, नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन लिया था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था, और उसका आंसर भी जितनी भी कोचिंग की मैंने अभी तक क्लासेस जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना, कि पेपर जो आंसर की बता रहे हैं, उसमें एक का भी सही नहीं है। मेरी आईसीयू से जो स्टाफ एग्जाम देने गया था उससे मैंने बात की है, तब उस क्वेश्चन का एक्चुअल पता चला है लैंग्वेज क्या थी। और वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 10-8 क्वेश्चन ऐसे मैं कराऊंगा जो कंट्रोवर्शियल है, जिनका हर कोई ऑप्शन अलग बता रहा है या आंसर अलग बता रहा है। और कई महागुरुओं ने जो गलती की है, जो स्वघोषित महागुरु हैं, उनके बारे में भी मैं एक्सपोज करूंगा। 1-2 दिन में ही वो वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, और एविडेंस के साथ, खाली कही सुनी बात पर नहीं, एविडेंस के साथ में। तो आप वो भी देखो। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पुराना है, ये 1 महीने के आसपास या 2 महीने पहले मैंने करवाया था। BHU 2019 में मैंने पहली बार पढ़ाया था, तब भी ये सवाल पूछा गया था, और नॉर्सेट में भी पूछा गया। सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी थी, तो उसको इमोबिलाइज करना था, स्टेबलाइज करना था और एयरवे प्रोटेक्ट करना था। प्रायोरिटी पर बेस्ड सवाल था। तो ऐसा और भी जगह पर हुआ। ट्यूनिंग फॉर्क मैंने बताया था, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, सवाल एग्जैक्टली नहीं था, इमेज पर नहीं था, लेकिन टॉपिक वही था, ट्यूनिंग फॉर्क पर पूछा गया था। तो जो चीजें प्रैक्टिकली हम करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं, उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जो एग्जाम में पूछेगा वो एग्जामिनर असल में हॉस्पिटल से पेपर बना रहा है, ना कि किसी कॉलेज से या किसी लेक्चर थिएटर से जहां पर सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। हॉस्पिटल से अगर सवाल बनेगा तो प्रयोग कोचिंग के क्वेश्चंस तो हमेशा पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एकमात्र कोचिंग है पूरे राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में जहां पर डॉक्टर फैकल्टी जो खुद हॉस्पिटल में काम करता हो, वो भी आईसीयू स्पेशलिस्ट, अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और MSN पढ़ाएगा तो फर्क तो आएगा। तो ये जो वीडियो आपने देखा है वो वीडियो पूरी तरह सच है। अगर किसी को भी ये लगता है कि ये तो पेपर आउट था, तो भैया जांच करवा लो, जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर दो, जिससे जांच करवानी है वो करवा लो। बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि जो हमने 10 दिन पहले भी जो टॉपिक लिए लाइव लिए, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये बच्चे से बात होती है तो बताते हैं कि सर इतने क्वेश्चन आए हैं, या आपकी जो यूट्यूब क्लास में थे, ये बेचारा कोई स्टूडेंट, मैंने नाम हटा दिया प्राइवेसी की वजह से, पर इसने कभी ऑफलाइन क्लास नहीं ली, या मैं पर्सनली इसको जानता भी नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर कभी क्लास ली होगी और उसको लगा होगा कि यार जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन आया। तो कर्टसी, शिष्टाचार में, ग्रेटिट्यूड के तौर पर कि भाई हमें सर ने पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आया,
तो मैसेज भेजा है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, चाहे वो, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि पहली बार 2017 या 18 में एम्स का जब एग्जाम हुआ था ना, नॉर्सेट नहीं होता था, तब यहाँ के बच्चों का जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया था, अफवाह उड़ाई थी कि दिल्ली एम्स का पेपर आउट हो गया है, जो दिल्ली एम्स का एग्जाम है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। मैंने तब भी ये बच्चों को समझाया था, तभी ऑनलाइन का इतना दौर नहीं था, वरना आप तक भी ये बात तभी पहुंच जाती। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन में मेरे कांटेक्ट में आए, उनको समझाया कि भैया कोई पेपर आउट नहीं है। जिसने मेहनत की है, जिसने क्लिनिकल नॉलेज ली है, जिसने एक्चुअल में हॉस्पिटल में काम करना सीखा है, या हॉस्पिटल में जो चीजें काम आती हैं उनके बारे में नॉलेज ली है, वो इस एग्जाम में सेलेक्ट हुआ। और हमारे बच्चे बहुत अच्छी संख्या में सेलेक्ट हुए थे। तो किसी भी तरह की अफवाह हो, चाहे वो 50,000 की भीड़ में पढ़ाने वाला टीचर क्यों नहीं बोल रहा हो, मैं अभी अगले वीडियो में उनको एक्सपोज करने वाला हूं। इस वीडियो को आप शेयर करो। मैं चाहता हूं ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने भी वो वीडियो बनाया है, और उनको ये बात समझ में आ जाए कि असलियत क्या है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कहीं पर भी, कोई भी किसी भी चीज को फेस करने के लिए प्रयोग की टीम पूरी तरह से तैयार है। थैंक यू बच्चों, आपका टाइम देने के लिए। अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करो, रियलिटी है उन तक पहुंचने दो। क्योंकि बच्चे जो कॉलेज से निकलते हैं, जो थ्योरी पढ़ करके आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि नॉर्सेट में किस तरह का पेपर बनता है। उनको नहीं पता होता कि 500 की भीड़ में अगर कोने में बैठ करके साइंस पढ़ाई जाए तो उसको समझना इम्पॉसिबल है। जब तक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं होगा, कम बच्चों के बैच नहीं बनेंगे, तब तक सक्सेस रेट कभी बढ़ नहीं सकती, सिलेक्शन की रेट नहीं बढ़ेगी। तो जो कोचिंग वाले ज्यादा संख्या में पढ़ा रहे हैं, उनको हार करके जब आप इस बात को समझ जाओगे तो अपने आप छोटे बैच बनाने लग जाएंगे, या आप उस जगह जाने लग जाओगे जहां आपकी सक्सेस या आपके सिलेक्शन पर पूरा ध्यान दिया जाए। थैंक यू सो मच।